हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, नीड एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी लास्ट की वीडियोज में हमने स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, उसे कैसे शुरू किया जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें यहाँ पे दिए हुए ये 3 टर्म्स जो हैं पहले इनको समझना होगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स क्या किसको कहते हैं और एंटरप्राइज किसको हम कहते हैं। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, पर्सन हु सेट्स अप हिज ऑन बिजनेस। जो पर्सन खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जो पर्सन खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना। जो प्रोसेस है उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड लास्ट है एंटरप्राइज, आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी आपका बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बाद आउटकम होता है, जो भी उसका रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। प्रोडक्शन के प्रोसेस में 4 फैक्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, टॉप पे जो फैक्टर होता है, वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पर्सन इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है वो कहलाता है एंटरप्रेनर, और जिस प्रोसेस को फॉलो करके अपना खुद का बिज़नेस लगाया जाता है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जो बिज़नेस लगाने के बाद उसका आउटकम होता है, जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। नेक्स्ट टॉपिक इज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन में हमारे 4 फैक्टर लगते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों की मदद से ही कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा किया जाता है। सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें फिर लेबर चाहिए होता है जिन लोगों की मदद से हम अपना प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेंगे, और फिर कैपिटल चाहिए होता है जितना पैसा लगा के हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप कि किस प्रोसेस को फॉलो करके हमें अपने उस बिजनेस यूनिट को सेटअप करना है। तो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के 4 फैक्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबल, नो योर प्रोडक्ट एंड रिस्क टेकिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फीचर्स के बारे में पता चलता है। इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एकदम से ऑन द स्पॉट हो जाने वाली एक्टिविटी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर एक के बाद एक स्टेप लेने होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए ये एक्टिविटी पहले से प्री प्लान्ड होती है, और इसके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन चाहिए होता है, इसकी हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। हर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, क्योंकि और जो ये नॉलेज हम लेते हैं ये हम कहीं पढ़ाई करके, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस पूरा करने के लिए, एंटरप्रेनर बनने के लिए हमें एक पार्टिकुलर एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी ऑन द स्पॉट नहीं डिसाइड की जाती, ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिसको पहले से ही सिस्टमेटिक डिसाइड किया जाता है कि आने वाले बिजनेस में हमें कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, कैसे कैसे हमें अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये सब कुछ पहले से सोच के रखना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग ही होता है टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन मीन्स होता है कुछ नया करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनोवेशन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग प्रोडक्शन के जो मोड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने इस फंक्शन को इस वे में परफॉर्म करता है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह भी कम से कम आए, और जो इनकम है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है वो नई टेक्निक यूज करता है, नया मेथड यूज करता है, नए नए रॉ मटेरियल यूज करता है, नए उसके मार्केटिंग मेथड होते हैं। तो इनोवेशन का मतलब ही है कुछ नया करना, और एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑलवेज कुछ नया करता है अपने बिजनेस को सक्सीड करने के लिए, अपने बिजनेस में सक्सेस लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल।
एक एंटरप्रेनर को ऑलवेज चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हर स्टेप पे रिस्क होता है, बिजनेस में हर स्टेप पे प्रॉफिट है तो लॉस भी है, और हर स्टेप पे चीज़ें जो है बहुत बदलती रहती हैं। तो एंटरप्रेनर को जो है उसको हर चेंज को फेस करने के लिए, हर चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एंटरप्रेनर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन बिजनेस में उसके सामने आती है, अगर प्रॉफिट की आती है तो उसको भी वो ईजिली फेस करे, और अगर लॉस की आती है तो वो उसको भी ईजिली हैंडल करे। इसलिए एक एंटरप्रेनर को हर सिचुएशन को फेस करने के लिए ऑलवेज रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर प्रोडक्ट। सबसे पहले कस्टमर के जानने से पहले जो ऑनर उस प्रोडक्ट को बना रहा है, सबसे पहले उसके खुद के पास अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, क्या कंज्यूमर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इनके साथ जो है ऑनर को हमेशा बने रहना चाहिए। जो एंटरप्रेनर है उसको कस्टमर के टेस्ट का पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट ऐसा बनाए कि जिससे कंज्यूमर को वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी तो प्रॉफिट भी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए एंटरप्रेनर्स को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। बिजनेस में हर स्टेप पे रिस्क रहता है, बिजनेस में प्रॉफिट है तो साइड बाय साइड लॉस भी चलता रहता है, और इसीलिए एंटरप्रेनर जो है वो बिजनेस में हर स्टेप पे रिस्क से घिरा रहता है। रिस्क और एंटरप्रेनरशिप अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेनर को कर्जियस होना चाहिए कि किसी भी स्टेप पे अगर बिजनेस में कोई भी रिस्क आता है तो उसको वो ईजिली डील कर सके। कोई भी एंटरप्रेनर अपने बिजनेस को जब इस्टेब्लिश करता है तो उसका मोटिव यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन इसके लिए वो लॉस की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। उसको प्रॉफिट अगर होगा तो उसको साथ में लॉस भी होगा। इसीलिए एंटरप्रेनर्स को हर इस एक्टिविटी को प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि उस रिस्क से जो होने वाला नुकसान है वो कम से कम किया जा सके। तो इसलिए एंटरप्रेनरशिप में रिस्क भी जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों हुई? जैसे कि प्रोवाइड्स इनोवेशन के लिए, चेंज ऑफ ग्रोथ, राइज इन प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशल बेनिफिट्स, ये कुछ हमारे फ़ायदे भी हैं जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से होते हैं। तो आइए इनको हम आगे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर आता है तो वो अपने संग बहुत सारे नए तरह के आइडिया लेके आता है, मेथड लेके आता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, जिससे क्या है बिजनेस को फ़ायदा होता है। एंटरप्रेन्योर्स के इस एबिलिटी का, इस क्वालिटी का बिजनेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, जो कि बिजनेस के सक्सेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटरप्रेन्योर जो है नई टेक्नोलॉजी फाइंड करता है कि कैसे किसी प्रोडक्ट को हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे किसी प्रोडक्ट की बिक्री को हम बढ़ा सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास जो है बहुत सारे नए आइडियाज़ होते हैं, किस मेथड को यूज करके वो प्रोडक्शन करे, जिससे कि उसको प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो भी कम पड़े और रेवेन्यू जो है उसको वो भी ज़्यादा मिले। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो इनोवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ ग्रोथ। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलवेज एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है, और एंटरप्रेनर्स को हमेशा इस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। इस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए, उस इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, ताकि बिजनेस की जो सक्सेस है उसको वो इंश्योर कर सके। एंटरप्रेनर जो होता है वो ऑलवेज चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहता है। बिजनेस में आने वाली जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो रेडी रहता है। तभी कहीं ना कहीं एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट जो है वो बिजनेस के सक्सेस में और आपको आगे ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज राइज इन प्रॉफिट्स। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को इंक्रीज करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो एक अपना कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का उसको कम कर दिया जाए, और अपना सेल्स रिवेन्यू जो है उसको बढ़ा लिया जाए। तो क्या होता है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है ये एंटरप्रेनर के हाथ में होता है, क्योंकि एंटरप्रेनर जो होता है उसके पास ही ऐसे आइडिया होते हैं, ऐसे प्लान होते हैं, क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ लेके आता है हमेशा अपने बिजनेस के सक्सेस के लिए। तो उसके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करता है और सेल्स रिवेन्यू को भी इंक्रीज करता है। फ्यूचर में जो बिजनेस का ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है। इस कॉस्ट को रिड्यूस करने की वजह से बिजनेस जो है वो भी डेवलप करता है, और प्रॉफिट भी जो है साथ में वो भी राइज होता है।
नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना ज़्यादा ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड होगी। और अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं कंट्री के ग्रोथ के लिए ही फ़ायदेमंद होगा, कंट्री के ग्रोथ में ही इसका योगदान होगा। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे नए बिजनेस लगते जाते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता चला जाता है, और काम मिलने की वजह से, इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से हमें कुछ सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो पैसा अर्न कर रहे हैं, और अगर पैसा अर्न कर रहे हैं तो उस कमाई से उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी रेज हो रही है, वो भी अच्छी हो रही है। और जब ऑब्वियस है कि जब हमारे कंट्री के लोग अच्छी इनकम अर्न करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, तो हमारी ही कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो श्योर होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से हमें सोशल बेनिफिट यही मिलता है कि लोगों को रोज़गार मिलने की वजह से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने की वजह से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो हम देख लेते हैं। जैसे डिस्कवर आइडिया, इवेल्युएशन, डेवलप अ प्लान, फाइंडिंग रिसोर्सेज एंड प्लान द फ्यूचर। ये कुछ स्टेप्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इनको हम डिटेल में आगे समझते हैं। फर्स्ट इज डिस्कवर आइडिया। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सबसे पहला प्रोसेस होता है, जिसको हम स्टार्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें उसके लिए आइडिया डिस्कवर करना होता है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का जो है उसका काम होता है कि वो अपने बिजनेस के लिए आइडिया जनरेट करता है, आइडिया डिस्कवर करता है। उसके बाद उसके सारे एस्पेक्ट्स को वो इवेल्युएट करता है, अच्छे से पढ़ता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या हैं, क्या क्या मौजूद अवेलेबल है मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उनको आइडेंटिफाई करता है। इसके साथ साथ उसको कंज्यूमर्स के बारे में समझना होता है, अपने बिजनेस के बारे में समझना होता है। और क्योंकि जब तक वो आइडिया डिस्कवर नहीं करेगा कि उसके बिजनेस को सक्सेस तक ले जाने के लिए उसे किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो आगे क्या स्टेप चलेगा। इसके लिए उसको अपने जो कंपनी है, अपने बिजनेस है, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ बात करनी पड़ती है, उनकी मार्केटिंग टीम होता है, उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सबसे जो है बात करना पड़ता है, क्योंकि सबकी सलाह मशवरा, सबकी राय लेनी पड़ती है। इसके साथ एंटरप्रेन्योर्स को कंज्यूमर का सर्वे भी करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर का सर्वे किए बिना आपको कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो डिस्कवर आइडिया में सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को ये सारे काम करने होते हैं, आइडिया जनरेट करना होता है। नेक्स्ट इज एवेल्युएशन। अब जब आइडिया डिस्कवर हो गया, आइडिया आ गया एंटरप्रेन्योर के पास, तो इसके बाद आगे बढ़ने से पहले उसको हर पहलू को इवेल्युएट करना होता है। ये काम एंटरप्रेन्योर को खुद ही करना होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं, आगे जाके इससे उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोडक्ट से होने वाले फ़ायदे क्या हैं, उस प्रोडक्ट में आगे जाके कोई कमी तो नहीं आएगी, कंज्यूमर का टेस्ट क्या होगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है मार्केट में, हर चीज़ों के बारे में जो है उसको इवेल्युएशन करना होता है। नेक्स्ट इज डेवलप अ प्लान। अब इसके बाद जब उसने सारे पहलुओं को पढ़ लिया, सभी चीज़ों को समझ लिया, तो अब जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज किया जाए, अब जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जो मौके अवेलेबल हैं उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इसके लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो एक प्लान बनाता है। और यही जो बिज़नेस प्लान जो बनाया जाता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के सक्सेस के लिए। और इस प्लान को तैयार करने के लिए एंटरप्रेन्योर को बहुत टाइम भी लग जाता है और काफ़ी एफर्ट भी लगाना होता है एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए, क्योंकि बिजनेस प्लान के ऊपर ही जो बिजनेस है वो पूरा खड़ा होता है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग रिसोर्सेज। अब जब बिजनेस प्लान तैयार हो गया, बिजनेस प्लान रेडी है, तो अगला स्टेप होता है फाइनेंस का जुगाड़ करने का। अब बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा किया जाए, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर को सारे पहलू देखने पड़ते हैं। वो इन्वेस्टर ढूंढता है, जो इन्वेस्टर उसके बिज़नेस में पैसा लगाएगा। काम करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसके लिए उसे रिक्रूटमेंट करना पड़ता है लोगों का, सभी को उनके स्किल के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। तो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसके
उसके लिए सूटेबल बंदा भी चाहिए होता है, सूटेबल पर्सन चाहिए होता है। तो इस तरह से बिजनेस प्लान बनाने के बाद एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लान द फ्यूचर। अब जब ऊपर के सारे स्टेप, बाकी के सारे स्टेप एंटरप्रेन्योर ने पूरे कर लिए, तो अब एंटरप्रेन्योर को बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करना है। एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना है कि बिजनेस उसका जो है कैसे आज के टाइम में परफॉर्म कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो वो अपने बिजनेस को आगे जाके एक्सपेंड करने की सोच सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेगा। जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, डिसीजन जो है ताकि बिजनेस में लिए जाएँ जो आगे जाकर फ़ायदा पहुंचाएं। अगर बिजनेस पॉजिटिव नहीं जा रहा है तो उसमें कहाँ कमी आ रही है, किस पॉइंट को सुधार की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर उस चीज़ पे ध्यान देता है। अगर एम्प्लॉयज़ को और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनके स्किल्स को निखारने के लिए, तो वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। तो इस तरह से फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए एंटरप्रेन्योर को ये देखना होता है कि बिजनेस जो है उसका किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी बेस पे वो आगे बिजनेस के फ्यूचर का डिसीजन ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 4 स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में।